तो शरीर प्रबंधन क्यों करना? उत्तर क्या आएगा? शरीर को व्यवस्थित की पूर्ति करके कभी सुख शांति आनंद नहीं मिल सकता, तो इच्छाओं को जीत करके सुख शांति आनंद मिलेगा। तो कुल मिलाकर शरीर प्रबंधन क्यों कर रहे हैं हम? तो शरीर व्यवस्थित रख करके हम साधना करेंगे आगे जाकर, और जिससे कि हम सुख शांति आनंद की प्राप्ति जीवन में कर सकें। अब इस हेतु से हमारा कुछ चीजों का कंट्रोल जरूरी है, जैसे आहार पर, जल पर, फिर प्राणवायु पर, फिर श्रम विश्राम पर, उसके बाद निद्रा पर, और ऐसी कुछ चीजें और आएगी। तो हम एक एक करके अब इस विषय का आगे बढ़ रहे हैं। तो अब अगला विषय है निद्रा प्रबंधन। तो निद्रा संबंधी प्रश्न उठता है कि निद्रा आवश्यक है कि अनावश्यक है? आवश्यक भी है और अनावश्यक भी है। ज्यादा निद्रा अनावश्यक है, उचित निद्रा आवश्यक है। ये क्या हो गया? भगवान का अनेकांतवाद हो गया। निद्रा आवश्यक भी है और अनावश्यक भी है, ये अनेकांत हो गया। तो आवश्यक उचित निद्रा आवश्यक है, अनुचित निद्रा या अधिक निद्रा अनावश्यक है। हाँ, प्रमाद कहलाएगा। अब इसमें धर्म विज्ञान क्या मानता है? कितनी निद्रा होनी चाहिए, कितनी नींद होनी चाहिए? 6 घंटे। तो मुनि के लिए कहा गया कि यदि मुनि नए हैं तो 6 घंटे, और यदि आचार्य आदि की अपेक्षा से कहा जाए, मतलब उच्च साधक की अपेक्षा से, वो घटते घटते 3 घंटे पर आ जाते हैं। मतलब 2 प्रहर से 1 प्रहर की ओर, और गृहस्थ का 2 प्रहर 6 घंटे। अब कौन सा समय है निद्रा का? घड़ी और पहर में 1 घड़ी बराबर 24 मिनट ही होता है, फिक्स। 1 घड़ी बराबर 24 मिनट, 2 घड़ी बराबर 1 मुहूर्त, मतलब 48 मिनट। ये फिक्स है, 1 मुहूर्त कहो, 2 घड़ी कहो। लेकिन प्रहर तो दिनमान रात्रिमान की अपेक्षा से बदलता रहेगा, जैसे पहले बताया था आपको। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में जितने घंटे हो रहे हैं, उसका 1/4 हिस्सा वो 1 प्रहर दिन का कहलाएगा। और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक जितने घंटे हो रहे हैं, उसका 1/4 हिस्सा रात्रि का 1 प्रहर कहलाएगा। जैसे सुबह 6 बजे सूर्योदय और शाम को 6 बजे सूर्यास्त, तो 12 घंटे का दिन, तो 1 प्रहर 3 घंटे का। तो मुनि की अपेक्षा 2 प्रहर या 1 प्रहर, और गृहस्थ की अपेक्षा से 2 प्रहर। अब निद्रा का समय क्या हो, कब सोना और कब उठना? तो कहा कि हाँ, रात्रि के प्रथम प्रहर के पश्चात सोना, उसके पहले नहीं सोना, और रात्रि का अंतिम प्रहर बचे उसके पहले उठ जाना, मतलब 6 घंटे। कैसे? जैसे शाम को 6 बजे सूर्यास्त और सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है अभी, तो 1 प्रहर कितने घंटे का? 3 घंटे का। तो 9 बजे सोना और फिर 3 बजे उठ जाना। जैन दृष्टिकोण से 3 बजे उठ जाना। यदि हम हिंदू दृष्टिकोण से बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या? सूर्योदय की 4 घड़ी पहले। सूर्योदय की 4 घड़ी पहले क्या आता है? ब्रह्म मुहूर्त। तो 4 घड़ी, तो यहाँ 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, तो 4 घड़ी बराबर 96 मिनट्स। इसका मतलब लगभग 1.5 घंटा और 6 मिनट। तो 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो
4:24 के पहले उठ जाना। हाँ देखो 4:30 बजे। ये हिंदू दृष्टिकोण है। जैन दृष्टिकोण तो कहता है कि 3 बजे उठ जाना, मतलब 1 प्रहर पहले उठ जाना। तो जो व्यक्ति 3 बजे उठ जाएगा तो उसको 3 घंटे तक धर्म ध्यान करने का मौका मिल सकता है। तो जैसे हम कभी कभी सोचते हैं दिन भर हमको समय नहीं मिलता, पर यदि रात को हम समय पर सो जाएं तो सुबह हम जल्दी उठ करके अपना समय धर्म ध्यान में लगा सकते हैं। तो प्रतिक्रमण कर सकते हैं, कायस्वर कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं सूत्रों का। उजाला हो जाए तो हम सूत्र याद भी कर सकते हैं इस प्रकार से, और कुछ स्वाध्याय भी कर सकते हैं। अब यदि हम जितनी, ये तो इन्होंने स्टैंडर्ड बता दिया, लेकिन फिर हमको देखना पड़ेगा कि शरीर की आवश्यकता कितनी है, आपका श्रम कितना हो रहा है, तो आपको विश्राम की कितनी आवश्यकता है, ये आपको अपने जीवन के अनुभव से और शरीर की स्थिति से पता पड़ेगा। वो कैसे पता पड़ेगा? जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अब रोज का रूटीन है कि 11 बजे सोना और 7 बजे उठना, तो उसको लगता है मैं 8 घंटे कभी तो सोता हूँ, मैं तो बराबर सोता हूँ, उससे मैं उठते ही नहीं। और उसको लगता भी ऐसा है कि 7 बजे के बाद ही मेरे को फ्रेश महसूस होता है, उसके वजह तो मेरे को थकान लगती है और नींद पूरी नहीं होती, कभी उठना पड़ जाता है, फिर नींद के झोंके आते हैं। तो ये सब हमारी गलतफहमी भी हो सकती है, क्योंकि हम रोज इतना सोते हैं तो हमको आदत पड़ गई। तो इसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम चेक करें, 7 बजे के बजाय मैं 6:30 बजे उठ सकता हूँ। यदि थोड़ी देर उठने का प्रयास करें, लगता है हाँ 6:30 बजे की नींद पूरी हो जाती है, इसका मतलब मैं आधे घंटे ज्यादा सो रहा था। तो ऐसा चेक करते जाएं और जितना कम हो सके उतना कम कर लें। अब एक डॉक्टर साहब मिले, वो बोले मैं 4 घंटे ही सोता हूँ, और उनको देखकर लगा ये तो इतना फ्रेश रहते हैं, तो उन्होंने अपनी हैबिट वैसे मोल्ड कर ली। जबकि दिन भर वो भी एक तरह से मरीजों को देखते ही रहते हैं दिन भर, तो थकान तो लगती होगी, लेकिन फिर भी आदत पड़ गई। उनसे पूछा कैसे आदत पड़ गई, तो बोले कि बस बार बार पेशेंट आते थे रात में तो नींद खुल जाती थी, तो धीरे 2 बजे से 10 बजे सोना और 2 बजे उठने की आदत पड़ गई। अब 2 बजे बाद कोई ना कोई पेशेंट आते ही है, तो नींद खुलने की आदत पड़ गई, तो अब रेगुलरली उठ जाता हूँ 2 बजे, कोई पेशेंट आए या नहीं आए। हाँ, कोई इमरजेंसी में आ जाता है तो किसी का फोन आ जाता है, तो वो बोले कि मेरी हैबिट ही हो गया, मैंने 2 बजे का सेट कर लिया अपनी बॉडी को। तो ये क्या है, ये अपनी सेटिंग अपने को भी करना पड़ेगी स्वयं होकर। शास्त्र सिर्फ इशारा करेंगे, पर मूल में देखना किसको पड़ेगा? स्वयं को ही शरीर की स्थिति देखना पड़ेगी कि कितनी नींद की आवश्यकता है। कभी कभी किसी को कुछ काम नहीं होता है, तो काम नहीं होता इसलिए सोने की आदत हो जाती है। जो दोपहर में सोने की आदत अक्सर किससे होती है? तो आज काम नहीं है इसलिए सोने की आदत हो जाती है। काम रहता है तो व्यक्ति लगा भी रहता है। तो कोशिश करें दिन की नींद को अवॉइड करना चाहिए। लेना भी है तो 10-15 मिनट अधिक से अधिक, वो सिर्फ एक रिलैक्सेशन के लिए, पर मूल में हमारे को रात में नींद पूरी करना चाहिए। कुछ चीजें और बताई गई है नीति शास्त्रों में कि एक तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। जैसे कई पुराने लोग होते हैं शाम को जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसको मना करते हैं, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नहीं सोना। एक जगह आया है कि जो व्यक्ति अल्प निद्रा लेता है उसको देवता भी प्रणाम करते हैं। श्रीमद् आचार्य जी ने कहा एक जगह कि यदि दिन में नींद आती है तो पहली कोशिश ये करना चाहिए कि भक्ति आदि करते हुए उसको टालने का प्रयास करना चाहिए।
एक जगह आया है कि निद्रा का उद्देश्य क्या, क्यों सोना, क्यों सोना? हाँ, तो जितना श्रम किया है उसको विश्राम देने के लिए, शरीर को विश्राम देने के लिए, मतलब श्रम का निवारण करने के लिए, श्रम की थकान है उसको दूर करने के लिए। पर ये ध्यान रखना है कि ये शौक नहीं बन जाए, आदत नहीं बन जाए, हॉबी नहीं बन जाए। क्योंकि जो व्यक्ति प्रमाद ज्यादा करेगा तो उसको स्वप्न ज्यादा आएंगे, तो उससे उसके रात्रि में कर्म अधिक होंगे, विषय को लेकर, वासनाओं को लेकर या और भी प्रकार से। तो इसलिए अधिक निद्रा नहीं देना। आप देखेंगे जब आपकी नींद पूरी हो जाती है तो आपके स्वप्न विशेष चालू हो जाते हैं, स्वप्न चलते रहते हैं ऐसे, पर विशेष चालू हो जाते हैं, और हम अर्ध जागृत अवस्था में नींद लेते हुए भी स्वप्न ही देखते रहते हैं। और कभी भी स्वप्न में हमारा मन फिर थक जाता है। क्यों थक जाता है? क्योंकि कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई भय पैदा हो गया, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं स्वप्न में, तो मेंटली थक जाते हैं। तो इसलिए निद्रा जितनी आवश्यक होती है ना, उससे क्या होगा, तो हमारी साउंड स्लीप लेने की आदत पड़ जाएगी। नहीं तो कई बार लोग ज्यादा देर सोते हैं तो उनकी नींद कच्ची होती है। कच्ची इस प्रकार से होती है कि मतलब उनको नींद नहीं आती, कोई थोड़ा सा कुछ भी करे तो नींद नहीं आती, क्योंकि पहली थकान दूर हो गई। अब उनको लगता है तुम ये दरवाजा क्यों हिलाते हो, ये आवाज क्यों करते हो, पर वास्तव सोचते हैं कि उनकी नींद ही पहले पूरी हो गई। अब वो जो ले रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा नींद ले रहे हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा नींद नहीं लेना, जितनी आवश्यक है उतनी निद्रा लेना। और ये मानना कि 1 घंटे नींद कम लेंगे तो 1 घंटे का उपयोग हम कुछ क्रिएटिव काम में करेंगे, कोई धर्म ध्यान में लगाएंगे। 1 घंटे एक्स्ट्रा नींद लेने के बजाय 1 घंटा ध्यान करना ज्यादा अच्छा है, कि ध्यान के माध्यम से हम मन को विश्राम ही दे रहे हैं, लेकिन वो जागृत अवस्था में विश्राम दे रहे हैं। वो हैबिट यदि डल जाए, जैसे योगियों को सोना ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं सोना पड़ता? क्योंकि वो अपने ध्यान के माध्यम से रिलैक्स हो जाते हैं। हमको अलग से सोना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारा ध्यान उतना गहरा नहीं होता, इसलिए हमारा मन बार बार विचलित होता है, चंचलित होता है। फिर हमको सोचना पड़ता है मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैंने भटकना नहीं है, भाई जाना नहीं इधर उधर। फिर लेकर आते हैं तो बार बार इसको करने में एक्सरसाइज होती है, तो थकते हैं। और जो योगी रहते हैं वो सहज ध्यान के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उनका ध्यान बैठे बैठे चल रहा है, खड़े खड़े चल रहा है, और वो रिलैक्स है, क्योंकि विकल्प शांत कर दिया उन्होंने। तो बनाना वैसा अपने आप को कि एक्स्ट्रा सोने की बजाय हम कुछ समय मेडिटेशन पर जोड़ दें, जिससे कि हमारा सहज विश्राम करने का अभ्यास हो सके। अब जब निद्रा लेना ही है तो निद्रा लेते समय मन भी शांत करना बहुत जरूरी है। कि शरीर प्रबंधन में अभी अगला पॉइंट आएगा मन को लेकर के। तो यदि मन अशांत है तो शरीर भी मतलब चंचलित रहेगा, अशांत रहेगा, बीमारियां पैदा करेगा। तो निद्रा लेते समय क्या करना, क्या तरीका होना, तो उसको यदि देखें तो सबसे पहले तो नींद आए तब सोना। कुछ अभ्यास करने के लिए जब रेगुलर एक फिक्स टाइम पर सोना है तो उसके लिए हम अभ्यास करेंगे थोड़ा सोने का। नहीं तो सामान्य नियम यह है कि निद्रा आए तब सोना, मतलब शरीर शिथिल हो रहा है तब सोना। फिर उसके अब सोने जाना, उसके पहले क्या करना, तो चैत्योदन करना। शास्त्रों में जो कहा गया है चैत्योदन करना। चैत्योदन के साथ साथ हम तीर्थ यात्रा मतलब भाव यात्रा भी कर सकते हैं। शत्रुंजय की यात्रा, शिखर जी की यात्रा, या हम पावापुरी की यात्रा, गिरनार जी की यात्रा, पंचतीर्थी की यात्रा, मतलब नंदीश्वर जी की यात्रा, जो भी हमको करना है तो हम यात्रा कर सकते हैं। उसके साथ फिर अंत में ये सब करने के बाद चैत्योदन, तीर्थ यात्रा मतलब परमात्मा की भक्ति करने के बाद फिर अपने पंचकांड को दोहराना। जो पंचकांड शाम को लिया उसको दोहराना, जो भी आ रहे कि आ रहे दुनिया जो भी। फिर उसके अलावा जो भी हमारे व्रत हैं, अणुव्रत हमने लिए हुए हैं, नियम लिए हुए हैं, उनको रात में सोने के लिए दोहराना।
यदि हो सके तो नींद के समय 6 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, रात्रि के लिए हम अपने आप को पूरा सीमित कर लें और देशावकाशिक लें। देशावकाशिक मतलब क्या? यहाँ पर अपने क्षेत्र की सीमा बढ़ा लें कि मुझे इस कमरे में रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है, तो इस परिसर में रहना है, मतलब अपनी सीमा बढ़ा लें। तो उसके बाहर के विकल्पों को छोड़ने का प्रयास करें कि अभी उनसे कोई सरोकार नहीं, गाड़ी का उपयोग नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, यहीं रहना है। तो इससे मन को थोड़ा शांति मिलेगी, बाहर के विकल्पों को हम छोड़ेंगे, विराम देंगे। फिर उसके साथ 4 की शरण लेना। कौन 4? अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, फिर साधु परमेष्टि और केवली प्रज्ञप्त धर्म। 44 शरणम पहुंचे बोलते ना अपन, तो अरिहंते, सिद्धे, फिर साधु और धर्म। इन 4 की शरण लेना मतलब क्या होना कि इनके प्रति ऐसा भाव होना कि यही मेरे जीवन सर्वस्व है, इनसे ही मुझे संबंध रखना है, बाकी किसी से संबंध नहीं रखना। फिर सभी जीव राशियों से क्षमा याचना करना कि आज दिन भर में या विगत काल में जो भी मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख दिया हो तो उसके लिए मिच्छाएं टुकड़ो। फिर 18 पाप स्थानकों का चिंतन करना। आज कहाँ हिंसा की, कहाँ झूठ बोला, कहाँ चोरी की, इस प्रकार से। फिर कोई अच्छा कार्य करने का मौका मिला हो तो उनकी अनुमोदना करना, सुकृत की अनुमोदना करना। सुकृत मतलब अच्छे कार्य। कोई अच्छे कार्य करने का मौका मिला हो, जैसे आज दान देने का मौका मिला, कोई भक्ति करने का मौका मिला, दयावच करने का मौका मिला, तो अपने आप को ये तो नहीं बोलना कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, लोग मेरी तारीफ करें, लेकिन मुझे ऐसा मौका देवगुरु की कृपा से मिला कि मेरे हाथों से या मेरे निगत से अच्छा काम हो गया। मैंने किया नहीं लेकिन हो गया, तो ऐसा अवसर मुझे बार बार मिले। उसके साथ यदि हमने कोई दुष्कृत किया है, किसी ने कलह करा, किसी ने क्लेश किया, तो उससे मिच्छाएं टुकड़ा करना, सोने के पहले गरहा करना। फिर उसके बाद 3 नौकार गिनना। और आहार शरीर उपधि, पचकों बाप हडार, मर जाओ तो वो सिरे, जियो तो आधार। या रात्रि संसार पाठ में आता है, जय में होते पमा इमा से देव सीमाई रहनी, आहार मुवि देवम सवम तिगेन बोसिरियम। दोनों का अर्थ है कि ये तो पहले वाला आहार शरीर उपधि, पचको पाप आधार, मर जाओ तो बोसिरे और जियो तो आधार। मतलब क्या हुआ कि 3 चीजें हैं। एक क्या हो गए शरीर, दूसरा क्या हो गया आहार, और तीसरी क्या हो गई उपधि। उपधि मतलब हमारी सामग्री, जो भी सामग्री हम रखते हैं वो सब उपधि हो गई। जैसे व्रती के लिए तो क्या होता है, संथारा वगैरह होता है, पर हम अभी भावों से अपनी जो भी सामग्री यूज करते हैं, तो अब रात में तो उपयोग करना नहीं है, तो क्या करना, तो इनका त्याग करना। तो बोलेंगे आहार शरीर उपधि पचको पाप 18 पाप, 18 पाप का मैं त्याग करता हूँ। हालांकि इसमें अपन एसी लगाकर सो रहे हैं, फ्रिज चालू करके सो रहे हैं, तो ये सब हमको थोड़ी छूट रखना पड़ेगी भावों में। पंखा चालू करके सो रहे हैं, तो इनकी छूट रखते हुए बाकी सबका त्याग करें। अब लॉकर में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, उनकी कोई जरूरत अभी नहीं है, तो उनका तो त्याग करें कम से कम। वाहन पड़े हुए बाहर, उनका त्याग करें। कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं अलमीरा में, उसका त्याग करें। कहीं जमीन है, जायदाद है, कुछ भी है, उन सबका त्याग करें। यहाँ तक कि रिश्ते नातों का भी त्याग करें। ऐसे करके मतलब अपन भाव में ये लाए कि मिनिमम सामग्री जिससे मेरा भी जीवन चलना है, मतलब पंखा है, एसी है, फ्रिज है, जो भी चीजें लगी हुई है, उसकी छूट और बाकी सबका क्या करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ। तो इसलिए पचकों पाप 18 मतलब 18 पापों का मैं त्याग करता हूँ। और मर जाऊं तो वो सिरे मतलब ये मर गया इस बीच में, तो फिर सबका त्याग ही है मेरा, सबका त्याग ही इन सब चीजों का। और जीऊं, ये जी लूं वापस, मतलब सुबह देख लूं यदि
प्राण नहीं जाए रात में, तो फिर मैं इनका आधार रखता हूँ, मतलब इनकी छूट रखता हूँ कि वापस इनको ग्रहण कर सकता हूँ। करूंगा ही ऐसा नहीं, पर आवश्यकता पड़ी तो करूंगा। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, ठीक है। अब इसके बाद फिर 7 नौकार गिने। 7 नौकार सोते समय बोलते हैं ना अपन, 7 नौकार गिनना। 7 नौकार क्यों गिनना? तो 7 प्रकार के भय होते हैं, उनसे मुक्त होने के लिए। 7 प्रकार के भय कौन कौन से? 7 प्रकार के भय कौन कौन से होते हैं जीव को? तो एक तो होता है इस लोक का भय। इस लोक का मतलब ये जो वर्तमान मनुष्य जीवन चल रहा है, इसके संबंधित भय। एक होता है परलोक का भय। परलोक का मतलब क्या? अगले जन्म का भय, कहाँ जाऊंगा, कैसा जीवन रहेगा, वहां कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब भय चलते रहते हैं। ठीक है, अगला जीवन मेरा बिगड़ तो नहीं जाएगा, मैं नरक पशु व्यक्ति में तो नहीं चले जाऊंगा। तीसरा मृत्यु का भय। तीसरा भय कौन सा? मृत्यु का भय। चौथा अगुप्ति का भय। अगुप्ति का भय मतलब कोई मेरी गुप्त बात प्रकट तो नहीं हो जाएगी, गोपनीय बात प्रकट तो नहीं हो जाएगी, उसका भय चलता रहता है। फिर 5वां आदान भय। आदान भय मतलब क्या? कोई चोर तो नहीं आ जाएगा, कोई डाकू तो नहीं आ जाएंगे, पुलिस तो नहीं आ जाएगी, बिल्ली तो नहीं आ जाएगी, बंदर तो नहीं आ जाएगा। तो ये भय कौन से हो गए? आदान भय। उपद्रव तो नहीं हो जाएगा। फिर होता है आजीविका का भय। मेरी आजीविका कैसे चलेगी? पति की तबीयत खराब है, पत्नी बहुत टेंशन में है, पूछे कारण क्यों? तो कारण क्या मिला? अनसिक्योरिटी का भय। मेरा जीवन कैसे चलेगा आगे? मेरी आजीविका की व्यवस्था कैसे होगी? कि पति मर जाएंगे, फिर बेटा और बहू पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, तो टेंशन शुरू। तो उसको चिंता पति की नहीं है, चिंता किसकी है? अपने भविष्य की। तो ये आजीविका का भय होता है, मेरी जीविका कैसे चलेगी, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, डूब तो नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे भय चलते रहते हैं। तो ये आजीविका का भय। कितने हो गए? 6। और अपमान का भय। अपमान का भय कैसा है? कि कोई मेरा अपमान तो नहीं कर देगा, अनादर तो नहीं करेगा, इंसल्ट तो नहीं कर देगा। तो ये भी भय चलता रहता है। ऐसे 7 भय हम सबके चलते रहते हैं। तो रात में कम से कम इन भयों से मुक्त हो। 7 नौकार। हाँ, इसकी 7 नौकार गिनते हुए ये 7 भयों से मुक्त होने की भावना करते हैं। पर ये 7 भय से वास्तव में कौन मुक्त हो सकता है? 7 भय से कौन मुक्त हो सकता है? जिसने सम्यक ले लिया। हाँ, आज बताया ना आपको कि जिसको आत्मा मिल गई, जिसने आत्मा के दर्शन कर लिए, आत्मा की श्रद्धा कर ली, आत्मा को विश्वास हो गया, तो उसके मुख से क्या निकलता है? अब हम अमर भय ना मरेंगे। मतलब हम क्या हो गए? अमर भय, अब ना मरेंगे। मतलब क्या? मृत्यु का भय हट गया। और मृत्यु का भय सबसे आखिरी हटता है, तो एक तरह से बाकी सब भी हट गए। तो कुल मिलाकर क्या है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो मतलब देह विनाशी, हूँ अविनाशी। देह विनाशी है, मैं तो अविनाशी हूँ, तो भय किस बात का? मेरी आत्मा को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसलिए वो अभय हो जाते हैं, दृष्टि से अभय हो जाते हैं। फिर धीरे वो अभ्यास करते हैं तो आचरण से भी अभय हो जाते हैं। कुछ मुनिराजों का आता है ना कि सांप डस रहा है और वो ध्यान में बैठे हैं, शेर खाल खा रहा है और वो शांति से बैठे हैं, अंगार जल रहा है और गस्तु कुमार मुनि कैसे हैं? बिल्कुल शांत। तो ये क्या घटनाएं हो रही है? ये अभय की घटना हो रही है। बाहर में भयभीत करने के साधन पूरे हैं और भीतर में क्या चल रहा है? अभय का भाव है। जैसे कि अपन बैठे हैं और एक बंदर गुस्सा है अंदर, और वो बिल्कुल गुस्से में हो और मोटा ताजा हो, क्या होगा हमारा? हाँ? ये चरला क्या बन जाएगा? ये डंडा बन जाएगा और कोई तो उठा के फेंक देगा।
हाँ वो अंदर है, हम लोग बाहर। हाँ, वो अंदर हम लोग बाहर, तो हम अंदर बन जाएंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर हमारी परीक्षा होगी कि मैं क्या मानता हूँ अपने आप को। तो मैं शरीर मानता हूँ तो भागूंगा, नहीं शरीर मानता हूँ तो भागूंगा, और आत्मा मानता हूँ अपने आप को तो नहीं भागूंगा। अच्छा, मानने से भी काम नहीं होगा, मानने के बाद भी अभ्यास चाहिए। आपने मान भी लिया लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं की तो पुराने संस्कार उस समय हावी हो जाएंगे, मान्यता पर गौर नहीं कर पाएंगे, और जो हैबिट है वो जागृत हो जाएगी तो भागेंगे। तो मान्यता बनने के बाद ही प्रैक्टिस मांगती है, तब जाकर के हम उस दशा में बोल सकते हैं कि वो आ गया तो आ गया, मेरा क्या बिगाड़े। एक व्यक्ति सामयिक लेके बैठे थे और रात्रि में 4 बजे रोज उठते थे अपने खेत के एक कमरे में, और वो सामयिक कर रहे, और छोटा सा कमरा और उजाला होने लगा धीरे। तो 4 बजे उठे थे, 4 साढ़े 4 बजे, और धीरे उजाला हुआ, और उजाला होने के बाद देखा तो एक पाइप जो था वो लपटा हुआ था। तो उन्होंने कहा पाइप किसने रख दिया यहाँ पर, सामयिक नहीं थे, चरला था नहीं उस दिन। तो पाइप देख रहे थे, थोड़ा और उजाला हुआ, तो ये पाइप तो नहीं, ये तो धारी वाला, धारी भी हो रही इसमें, तो क्या है ये, सांप। तो कभी अपने पास ऐसी सांप आ जाए फिर क्या होगा अपना। पर वो व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत है, एकदम शांत। क्यों क्यों रह पाए शांत? तो उन्होंने भी सुना था यही कि देह विनाशी हूँ अविनाशी, लेकिन उन्होंने उसको जी लिया। और जिया, जीने और जानने में कितना अंतर है, थोड़ा ही ज्यादा। जानने के बाद जीने में प्रैक्टिस चाहिए, जानने के बाद मानना होगा, और मानने के बाद अभ्यास करना होगा, अभ्यास के बाद जी सकेंगे। अब उन्होंने जिंदगी भर खेत में काम किया था, तो उनका सांप से जो डर था वो कुछ कम हो गया, और साथ में स्वाध्याय भी था जीवन। तो वो सांप था वहां पर अजगर जैसा, और वो वहां बैठे रहे, और उसने भी उनको कुछ नहीं किया, इन्होंने भी उसको कुछ नहीं किया। इनकी सामयिक प्रतिकोण पूरा हुआ, ये उठे, उसके बाद चले गए बाहर। तो ये क्या थी, अभयता थी, निर्भीकता थी। तो ऐसी निर्भीकता आनी चाहिए कि कर्म बंधन का अवसर मिला है। भय से कितना कर्म बंधन कर सकते थे वो, लेकिन उन्होंने प्रतिकोण करके क्या किया, बंधन अशुभ का बंद करने के बजाय किसका बंद किया, पुण्य का बंद किया, शुभ का बंद किया। इस प्रकार से हमको भी कोशिश करना कि 7 भयों से हम मुक्त हों। हाँ, पारलौकिक भय नहीं होगा यदि, तो पाप विरुद्धता नहीं आएगी। तो यहाँ पर उसको छोड़ करके सोचना पड़ेगा। जो देह संबंधी भय होता है ना, मेरे को खाने पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे यहाँ तो सब कुछ है, नौकर चाकर, वहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मतलब कभी कभी क्या होता है, परलोक को मान तो लेता है व्यक्ति, लेकिन परलोक में मेरे कर्म ही मतलब मुझे फल देंगे, वो भाव नहीं आ पाता, और मैं अपने कर्मों को सुधारूं ये भाव नहीं आता है। तो क्या करता है, वो परलोक की चिंता करने जाता है, और मतलब ये नहीं सोचता था मेरे कर्म जैसे होंगे वैसे तो फल मिलेगा। तो वो नहीं होना चाहिए, सांसारिक मोह नहीं आना चाहिए कि मेरा क्या होगा, मेरे को खाने पीने को, रहने पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भाव नहीं आना चाहिए। बाकी भाव विरुद्धता तो होनी चाहिए, पाप विरुद्धता तो होनी चाहिए। और फिर अंत में क्या करें, फिर ब्रह्मचर्य के भाव लाए अपने भीतर में, मतलब विषय वासनाओं के भाव से अलग हटे, और नियमतः तो क्या, बाई करवट में सो जाए। कौन सी करवट में, बाई करवट में सो जाए। लेफ्ट हैंड साइड में करवट लेकर सो जाए। यदि लेफ्ट हैंड साइड में करवट लेकर सोने में दिक्कत है, तो फिर एक नियम है नीति शास्त्र में कि पुरुषों को छत दिखे ऐसा सोना, औंधा नहीं सोना, सीधे ही सोना। और स्त्रियों को ऐसा सीधा नहीं सोना। मतलब ये नियम नीति शास्त्र में बताया गया। छत दिखे ऐसा नहीं सोना स्त्रियों को, और पुरुषों को छत दिखे ऐसा सोना। मतलब स्त्री को कंपल्सरी करवट लेके, हाँ, करवट लेके सोना।
ब्रह्मचर्य के भावों के लिए क्या करना? शरीर की अशुद्धि, शरीर की अशुचिता, इसका चिंतन करना, जिससे शरीर के प्रति जो आसक्ति है, आकर्षण है, कल्पना है, वो हटे। और एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि सबसे इंपॉर्टेंट समय अपने संस्कारों को सही बनाने का कौन सा है? तो रात को सोते समय और सुबह जस्ट उठने पर। ये दो समय बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के 24 घंटे के, क्योंकि रात में जो हम सोचते हैं वो रात भर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, और सुबह जो सोचते हैं उठते से वो दिन भर हमारे कार्य काम काज में हमको याद आता रहता है। तो रात को सोते समय इसीलिए ये सब चीजें करना, चैतन्य वगैरह, भाव यात्रा वगैरह, मन को शांत, 7 भयों से मुक्ति, आहार उपधि आदि का त्याग, मतलब लोभ मान का त्याग, पाप 18 पाप का त्याग, इसीलिए क्योंकि हमारे भाव अच्छे हो जाएं। कुल मिलाकर कि ये सब आपने किया, पर इसको क्रिया मात्र नहीं करना, इनसे अपने भाव को सुधारना है। अल्टीमेटली मेरे भावों में जो विकल्प चल रहा है, किसी के प्रति द्वेष चल रहा है, किसी से बहुत तीव्र राग चल रहा है, वो सब हटाना और मन को पीसफुल साउंड स्लीप देना। और फिर सुबह उठते से 8 नौकर गिनना और 8 कर्मों से मुक्ति हेतु, और साथ में हमारे को वहां पर कोई शुभ संदेश अपने आप को देना। जैसे मानिए कि देह भिन्न है, मैं भिन्न हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे आज दिन भर अपने कर्मों के लिए सावधान रहना है, कर्म बंधन कम से कम हो, जयना अधिक से अधिक पालन हो। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो मैं समय प्रबंधन का पूरा ध्यान रखूं, वाणी प्रबंधन का पूरा ध्यान रखूं, शरीर प्रबंधन का पूरा ध्यान रखूं, ऐसे भावों को अपने को लाने का प्रयास करूं। ये हुआ हमारा निद्रा प्रबंधन, इसमें कोई डाउट? अब आते हैं अपन स्वच्छता प्रबंधन, मतलब अगला पॉइंट है स्वच्छता। तो स्वच्छता क्या शरीर की स्वस्थता के लिए जरूरी है? पहले तो 3 तरह की स्वच्छता होती है। एक होती है वातावरण की स्वच्छता, दूसरी स्वच्छता कौन सी होती है? शरीर की स्वच्छता, और तीसरी होती है मन की स्वच्छता। तो अभी तो यहाँ विषय कौन सा चल रहा है? वातावरण की स्वच्छता और शरीर की स्वच्छता का। मन की स्वच्छता अपन आगे अभी लेंगे। तो 2 स्वच्छता का पालन क्या स्वस्थता के लिए जरूरी है? शरीर की स्वस्थता के लिए क्या शरीर की स्वच्छता और वातावरण की स्वच्छता जरूरी है? तो हाँ जरूरी है, ये सब जानते हैं। तो हम इन चीजों का कंट्रोल व्यक्तिगत तौर पे जितना कर सके करें। हम समाज को तो नहीं सुधार सकते हैं। यदि बाहर होली जलाई जा रही है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जीवन के लिए सावधान हो सकते हैं। तो कैसी कैसी स्वच्छता रख सकते हैं अपन? तो पहले तो अल्प परिग्रह होगा, परिग्रह अल्प होगा तो स्वच्छता ज्यादा रहने की संभावना है। जितना ज्यादा फैलावा है, जितनी ज्यादा सामग्रियां हैं, उतनी स्वच्छता कम हो जाएगी। कई लोग दीपावली की सफाई करते हैं तो उनको महीना भर क्यों लग जाता है? सामान ज्यादा है, तो सामान को कम रखना, तो स्वच्छता रखने की संभावना है। ये तो कहीं जाले हो रहे हैं, कहीं कीड़े पड़ रहे हैं, कहीं फफूंद आ गई, कहीं काई जम गई, ऐसी कई चीजें होगी। तो पहला तो ये मतलब सामग्री कम से कम रखना। दूसरा क्या है? रात्रि के बर्तन सुबह तक नहीं रखना। झूठे बर्तनों को क्या करना? हाँ, जल्दी से जल्दी उसको साफ कर लेना। तो मार्गणों से ये गुणों में आता है कि अपने निवास स्थान उचित जगह बनाना, मतलब जहां शुद्ध हवा वगैरह मिल सके, वहां पर अपने निवास स्थान बनाना। एक नियम होता है कि हर पक्ष में, हर पखवाड़े में अपने घर की सामग्रियों का प्रतिलेखन हो जाए। एक पक्ष में 15 दिन के अंदर
रोज की सफाई तो अपन करते ही हैं, पर एक पखवाड़े में एक बार अपनी मोटी मोटी सामग्रियों का परिवहन हो जाए। परिवहन के पीछे उद्देश्य आपको बताया था पहले, क्यों करते हैं अपन परिवहन? हाँ, शब्दावली में आया था कि परिवहन इसे किसकी नहीं कि साफ सफाई। परिवहन का अर्थ क्या है कि जीवों की जयना करते हुए साफ सफाई। मेन उद्देश्य जयना। हाँ, मेन उद्देश्य जयना है उसमें। तो ठीक है, तो पहला क्या हुआ हमारा? पॉइंट नंबर 1 अल्प परिग्रह, अल्प परिग्रह। पॉइंट नंबर 2 रात्रि के बर्तन, रात्रि के बर्तन, झूठे बर्तनों को नहीं रखना, रात का या शाम का शाम को ही करना। तीसरा, अपना निवास स्थान स्वच्छ वातावरण में बनाना। चौथा, मतलब इतना भी बोला गया है कि जहां पर प्रकाश और हवा नेचुरल मिल सके तो वैसी जगह निवास स्थान बनाना और उस प्रकार का निवास बनाना कि हमको डिपेंडेंट नहीं होना पड़े लाइट्स पर, उन पर। जैसे आज एसी की संस्कृति आ गई, तो अब क्या हो गया, हम कम से कम खिड़कियां दे रहे हैं, थोड़े कमरों की हाइट्स भी कम कर रहे हैं किसी अपेक्षा से इन ऑफिस वगैरह में। तो हम क्या कर रहे हैं, गुप्त मतलब छत बना रहे हैं जिसमें प्रकाश भी नहीं आता है और हवा भी नहीं आती। पर ये क्या हो रहा है, हम एक तरह से ये भी स्वच्छता वातावरण की खत्म कर रहे हैं, क्योंकि एसी का या इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का जितना उपयोग होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब साइंस के साथ देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तरंगें होती है, वो वातावरण में चलती रहती है और वो वातावरण दूषित होता है, जिसका पता हमको यूं नहीं पता पड़ता, लेकिन जब वो कोई बीमारियां क्रिएट होती है, फिर रिसर्च होती है तो पता पड़ता है अच्छा इन कारणों से हो रहा है। तो इसलिए हमको कोशिश करना, हमको नेचुरल वे में रहना, तो उसमें हमारा बंद भी कम होगा। मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स, आर्टिफिशियल फैंस, इनका उपयोग नहीं करना। जो हवा, जो प्रकाश हमको सहज आता है उसका उपयोग करना, नेचर में जीना और नेचर से जो मिलता है उसको ग्रहण करना। इसके लिए कई लोग क्या है, जैसे आप लोग, कुछ लोग रिटायरिंग एज के बिल्कुल, तो आपको ये नियम डालना चाहिए कि हम रात्रि में लाइट्स का उपयोग खुद के लिए नहीं करेंगे। ये करा भी तो हाथ में थोड़ा सा देखा और फिर बंद किया। मतलब भले हम साधु या साध्वी नहीं बन सके, लेकिन हम अपनी आवश्यकता को सीमित कर सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमारे को नहीं करते हुए 5 घंटे मिलते हैं, 6 घंटे मिलते हैं, जो हम अच्छे काम में लगा सकते हैं। धर्म ध्यान में 6 घंटे सोना है बस, इसके अलावा सूर्यास्त के बाद खाना खाना नहीं है। तो शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक हमारे 6 घंटे धर्म ध्यान हो सकता है। यदि हम रिटायरिंग एज के फ्री हैं तो हम इसको कर सकते हैं। तो हम इतना नहीं भी कर पाए तो जितना कर सके करें, पर उसके लिए जरूरी नहीं कि हम टीवी देखें, मोबाइल का उपयोग करें, पंखे का उपयोग करें, लाइट का उपयोग करें, प्रेस का उपयोग करें। तो इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं जितना हो सके। दिन में कर ले जो करना है, एक समय तो हम फिक्स कर लें कि रात्रि में हम इन सब चीजों का उपयोग कम से कम कर देंगे या नहीं करेंगे। हमको कर्म बंधन से बचना है। असंख्य जीवों की उत्पत्ति और नाश लाइट चालू करने का होता है। लाइट चालू की तो उत्पत्ति शुरू हुई, लाइट बंद की तो उनका नाश किया, और नेचुरल में भी वो मरते रहते हैं। लाइट चालू है तो जी और मर रहे हैं, तो हम उसको कम कर सकते हैं। कमरे से बाहर जाएं, लाइट बंद कर दें, चालू हो तो हमको बस करना चाहिए। उसमें उद्देश्य क्या है, आगे जो जीवों की उत्पत्ति की परंपरा चल रही वो तो रुकेगी, उसमें जीव मरेंगे, ये बात सही है, लेकिन आगे की वो बचेगी। इसलिए कि अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, तो हम सब कुछ कर रहे हैं, जलाने का काम तो बुझाने का काम भी हमको करना पड़ेगा, जिससे कि वो आगे के जीवों की मृत्यु कम से कम। तो इस प्रकार से क्या है, ये स्वच्छता संबंधी हुए कुछ पॉइंट। इसके अलावा हम होली न खेलें, पटाखे न फोड़ें, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। गुटखा, पान, तंबाकू आदि का सेवन न करें क्योंकि वो प्रदूषण ही फैलाएगा। भोजन में हम स्वयं होकर जूठा नहीं डालें, खाली धोकर पिए। आप बोलेंगे बर्तन साफ करना चाहिए, तो एक बात हो गई, लेकिन बर्तन झूठे रहना ही नहीं चाहिए। मतलब बर्तन ऐसे रखे रहना चाहिए उसमें जैसे मानो धुले हुए हैं। तो कब होगा, जब हम खाली धोकर पिएंगे, कटोरी धोकर पिएंगे, गिलास धोकर पिएंगे, तो बराबर होगा। और फिर उसके बाद एक प्रोसीजर है, धोने के बाद क्या करना, उसको पोंछना, और पोंछ करके फिर भले उसको आपको जहां रखना है रख दें, ठीक है ना। पर खाली धोना, कपड़े से पोंछना, कपड़े को लटका करके सुखा लेना और उसको जगह पर रख देना, जहां भले धोना है उसको, धोने की जगह पर।
जो पानी की बोतल अपन उपयोग करते हैं उसका भी सेम प्रोसीजर। कई बार हम क्या करते हैं, ओंधी तो कर देते हैं और ढक्कन खुला रात भर, अब उसमें जीव चढ़ा अंदर या जीवोत्पत्ति हुई, तो हमको पता नहीं पड़ेगा कि हमने उस बोतल को जीवों का स्थान बना दिया, जीवों की कॉलोनी बना दी। अब उसमें हम यदि पानी डाल के पियेंगे सुबह, तो हम किसको पी रहे हैं? जीवों को पी रहे हैं। इसकी बजाय उसको कपड़ा डाल करके पूरा पोंछना और उसके उसको सुखाना, कपड़े को उसको बंद करके रखना, थोड़ी देर नितारना है तो नितार दिया, और 10 मिनट 15 मिनट तक हमको क्या करना, कपड़ा घुमा करके उसको पूरा पोंछना और उसके बाद उसकी ढक्कन लगा करके उसको रखना। सुबह जब खोलें तो वापस उसको एक बार परिधान करना और उसके बाद फिर उसको उपयोग करना। उस मटकी है तो मटकी का भी ऐसे ही उपयोग होगा कि जैसे अभी 2 काल का पानी है और सूखती नहीं है तो 2 मटकी रखें। एक मटकी में 2 मटकी तो है, पर दोपहर की मटकी दोपहर में खाली करके कपड़ा बांध करके रख दी और अगले ही सुबह कपड़ा खोला, प्रमाणन किया पुण्य से और फिर उपयोग कर लिया। और शाम वाली जो है, दोपहर वाली जो है 12 बजे बाद वाली, वो मटकी का फिर 12 बजे उपयोग किया, तब तक उसको सुखा दिया धूप में। इस प्रकार से करना। यदि खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करना। यदि व्यापार कोई सा भी है तो उसमें वेस्टेज, ऐसा नहीं कि बस पॉलीथीन जितनी आवश्यक है उतनी उपयोग करना, बाकी पॉलीथीन को अवॉइड करना, जिससे वो स्वच्छता बनी रहे। नहीं तो जैसे कई बार गाय मरती है ना, तो कितने कितने किलो पॉलीथीन निकल जाती है उनके अंदर, या प्लास्टिक मटेरियल निकल जाता है। तो एक बार अभी गाय का पड़ा था तो 30 किलो ऐसी अंदर में पॉलीथीन, और पॉलीथीन के अंदर और भी सामग्री जो भी फंसी हुई वो सब मिली। जब उसको फाड़ करके देखा गया था तो 30 किलो सामग्री उसे जिंदगी भर में खाली, तो फेंकी किसने? मनुष्य नहीं फेंकी। तो एक तरह से पंचेंद्रिय के वध का भी दोष लगता है, अपने वजह पर इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना। ऐसे ही अपने जो छिलके वगैरह हैं ये डस्टबिन में डालने के बजाय गाय को देते सीधे मुंह में, तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, स्वच्छता बनी रहेगी। इस प्रकार से ध्यान रखना। अब आता है हमारा अगला पॉइंट, श्रृंगार संबंधी। श्रृंगार क्यों करते हैं अपन? तो सौंदर्य बढ़ाने के लिए। लेकिन पहले बात आई थी अपनी कि जो बॉडी मिली है वो अद्वितीय है। क्योंकि अद्वितीय इसलिए है कि किसी दूसरे को प्राप्त नहीं है। हर व्यक्ति का रूप अलग लगे, तो श्रृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं है। श्रृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा नर्स करना। क्योंकि श्रृंगार करके हम नुकसान किसका करते हैं? तो दूसरों को अच्छा दिखाते हैं और नुकसान शरीर का करते हैं, खुद नहीं करते। जैसे नेल पॉलिश लगाई, तो नेल पॉलिश लगा करके हमने नेल पॉलिश खाई, आखिर कुछ दिनों में उसका कलर उतर जाता है, तो कहाँ गया उसका कलर? तो कुछ तो पेट नहीं गया उसका, तो हमने खाई और दूसरों को दिखाई। तो कितना अच्छा परोपकार का काम है। तो ऐसा काम नहीं करना, नेचुरल रहने का प्रयास करना। ना पशु सोचिए बिना कपड़े के रह सकता है, तो बिना प्रसाधन के हम क्यों नहीं रह सकते? कॉस्मेटिक्स के बिना क्यों नहीं रह सकते? तो मतलब हमको उसका पूरा त्याग करने की भावना करना एक तो, और नहीं कर सके तो फिर उसकी सीमा बनाना। ना किसी भी चीज से बनी हुई कोई भी चीज नहीं लगाना, चर्बी से बनी हुई, उसमें सुअर के मांस की, कभी किसकी, और वही लिपस्टिक या और चीजें हम लगाएं तो उचित नहीं है। तो इसलिए इसको हमको सीमित करना। किसी भी जेल को कॉस्मेटिक्स का यूज ही नहीं करना। हाँ, और फिर एक तीसरी चीज कि इतना कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करना कि जिसमें कि किसी और के भाव बिगड़े, ये भी हमको ध्यान रखना। और इसके लिए हमको चिंतन क्या करना? बार बार शरीर की अशुद्धि का चिंतन करना। शरीर कैसा है? मल मूत्र की खान है कि नहीं है? तो ये मल मूत्र की खान है, तो इसका सौंदर्य बढ़ाकर क्या होगा? इसकी वजह आत्मा का सौंदर्य बढ़ाए, सद्गुणों का सौंदर्य बढ़ाए, सद्विचारों का सौंदर्य बढ़ाए। जितनी नेगेटिविटी है ये सब हमारी कुरूपता है, और जितनी पॉजिटिविटी है ये अपनी सुंदरता है। तो हम जितना पॉजिटिव रह सके, जितने गुणों से युक्त हो सके, उतना होने का अभ्यास करें।
फिर एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि ये सब भी किसके आधार पे करना, तो अपनी संस्कृति को भूलना नहीं। अभी क्या हो रहा है, बच्चियां भी बोल रही है, बच्चे भी बोल रहे हैं, और युवतियां भी बोल रहे हैं, युवक भी बोल रहे हैं, और यहाँ तक कि जो बुजुर्ग हैं, वडील हैं, वो वडील भी बोल रहे हैं, बहनें भी और भाई भी, मतलब सब अपनी संस्कृति बोल रहे हैं। तो इस संस्कृति को भूल जाएंगे यदि, तो नुकसान किसका है, स्वयं का ही। तो बहुत सारी चीजें जो संस्कृति से विपरीत जा रही है, उसको रोकने के लिए हम दूसरों पर न थोपे नियम, लेकिन हम स्वयं उसका पालन कर लें। तो ये श्रृंगार संबंधी। हाँ बुजुर्ग तो इसलिए खामोश रहते हैं साहब कि बुरा लगता है किसी को कुछ बोलते हैं हाँ, इसलिए मैंने बोला थोपना नहीं। नहीं, किसी को भी कुछ बोलते हैं कि ये मत करो ये मत करो, तो आप उपदेश बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं आजकल की नई नई पीढ़ी। हाँ, वो बोलेंगे। अब क्या है कि इसलिए खामोश रहना अच्छा है नहीं, व्हाटएवर यू डू। एक तो खामोश रहना, एक क्या है कि हमने समय के साथ यदि अपना इंप्रेशन खो दिया, नहीं अब सोचना थोड़ा सा उस एंगल से, सबकी स्थिति अलग, तो यदि हमने अपना इंप्रेशन खो दिया तो वो सुनना नहीं चाहते। एक बुजुर्ग वो भी होते हैं जिनको बच्चे फॉलो भी करते हैं, ठीक है, मतलब बुजुर्गों की गलती ऐसा नहीं बोलना मैं, लेकिन अपने कोशिश करके देखना। कभी कभी क्या होता है, किसको कब कितना कहाँ टोकना, रोकना, कहना, किस तरह से कहना, किन शब्दों से कहना, यदि उसमें भी भूल हो जाती है तो वो सुनना नहीं चाहते। ये भी गुनाना चाहिए। हाँ, ये भी गुनाना चाहिए। कन्विंस करने का गुण, मतलब एक सेल्समैन जो होता है 30 साल का, वो 70 साल के बुजुर्ग को माल बेच आता है, तो 70 साल का बुजुर्ग को माल कैसे बेच दिया उसने, कन्विंस करके। गंजे को कंगा। हाँ, गंजे को कंगा बेच किया जाता है मौका पर, तो क्यों कैसे बेच आता है, तो उसके पास कन्विंसिंग पावर है। तो हमको ऐसा मानना कि ये मान नहीं रहे, ये तो बिल्कुल सत्य है, और हमने ट्राई कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ट्राई ही नहीं किया बराबर, और हमने कुछ थोपने की कोशिश करी, डांटने की कोशिश की, फटकारने की कोशिश की, इंसल्ट करके सिखाने की कोशिश की, या कुछ ऐसी गलती की है, तो हो सकता है कि इंसल्ट करके भी किसी को सिखाना एक आदत, मतलब एक तरीका हो सकता है, और उसके सामने वाले का ईगो कम होना बहुत जरूरी है। अब सामने वाले का ईगो हावी है तो उसको इंसल्ट करके नहीं सिखाया जा सकता, फिर उसको प्रेम से सिखाना पड़ेगा। अब उसकी स्पीड स्लो रहेगी सीखने की, लेकिन उसके अलावा कोई चारा नहीं। और जिसको ज्यादा सीखने की लगे वो बोले इंसल्ट करो मेरी, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुनूंगा। तो या तो उसके अंदर इतनी प्यास पैदा हो जाए कि इंसल्ट भी हो तो मेरा फायदा है, मेरा सुधार है, तो कोई दिक्कत नहीं। और यदि उसको ईगो ज्यादा है तो फिर आपको थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा, और फिर भी नहीं सीखता है तो कोई बात नहीं। अंतिम इलाज ये है कि तू थारी संभाल और मुंह की अवर जंजाल, मतलब अब तू तेरी देख ले, मैं मेरी देख लेता हूँ, लेकिन द्वेष से नहीं। ये मानना कि अभी वर्तमान अवस्था उसकी ऐसी नहीं कि वो समझ सके, जब उसकी कोई जिज्ञासा होगी तो मैं उसको सलाह जरूर दे दूंगा। और अपने लिए तो अपन नियमबद्ध हो जाए कि मैं अपने जीवन में तो ये करूंगा। अब बहू बहुत नेल पॉलिश वगैरह लेकर आती है, तो सासू जी किसी दिन पार्टी में जा रही है, अब देख रही है वो शीशियां हैं, तो सासू जी की इच्छा क्या हो जाती है, तो ये तो फिर हमारी गलती हुई, ये बहू की गलती नहीं हुई। इतना सेल्फ कंट्रोल हमारा होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये श्रृंगार संबंधी। फिर आता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन भी शरीर प्रबंधन के लिए जरूरी है कि नहीं है। ब्रह्मचर्य एक तरह से क्या है, तो सात्विक धातु का वेस्टेज है। सात्विक धातु कौन सी होती है, वीर्य होती है। तो वीर्य का अनंत वीर्य, हाँ, वीर्य का वेस्टेज जो है वो है अब्रह्मचर्य, मैथुन। एक तो वीर्य जो है वो शरीर की शक्ति है। यदि वीर्य नहीं बनेगा तो शरीर के किसी और रूप में वो शक्ति काम आ जाएगी, पर वीर्य बन जाता है तो शरीर की शक्ति का वेस्टेज हो रहा है। तो 7 धातुएं होती है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, ऐसे करते करते अंतिम जो धातु है वो है वीर्य। तो वीर्योत्पादन नहीं होगा यदि ब्रह्मचर्य का पालन अधिक से अधिक होगा। तो इसलिए क्या है, ब्रह्मचर्य को बढ़ाने का प्रयास करना कि एक तो शरीर की शक्ति का वेस्टेज है। दूसरी बात क्या है
कि ब्रह्मचर्य हमारी नियमित निद्रा को भंग कर देता है, निद्रा को डिस्टर्ब कर देता है, निद्रा के समय शुभ भावों का ही वेस्टेज कर देता है। और ऐसे देखा जाए तो अब्रह्मचर्य सिर्फ महत्व ही नहीं है, अब्रह्मचर्य में सब चीजें आ जाती है। पांचों इंद्रियों के भोग, ये सब क्या है? अब्रह्मचर्य। तो जितना हम भोग अधिक करेंगे, खाने में, पीने में, सोने में, चखने में, सुनने में, तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं शरीर का नुकसान कर रहे हैं। जैसे आज बच्चों को टीवी अधिक देखने से चश्मा लग जाता है जल्दी, या मोबाइल अधिक चलाने से चश्मा लग जाता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? ये इंद्रिय के विषय का भोग ही हुआ। आंख का भोग ज्यादा किया तो आंख का नुकसान हो गया। ऐसा हर जगह। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का अधिक से अधिक पालन करना। इसका विषय आगे लेंगे फिर बाद में। फिर नवा बिंदु आता है। नवा बिंदु बहुत जरूरी है कि मन को स्वस्थ रखना। तन की स्वस्थता के लिए मन की स्वस्थता बहुत जरूरी है। मतलब पूरा शरीर जो है वो मन के कंट्रोल में है, हमको पता नहीं पड़ता, लेकिन मन स्ट्रेस में है यदि, तो उसका इफेक्ट तन पर आ रहा है। मन यदि स्ट्रेस में है, चिंता में है, भय में है, तो उसका इफेक्ट पूरे की पूरे तन पर आ रहा है। आपके खून पर भी आ रहा है, आपके मांस पर भी आ रहा है, आपके पेट पर भी आ रहा है, आपके हार्ट पर भी आ रहा है, आपके ब्रेन पर भी आ रहा है, सब चीजों पर आ रहा है। इसमें कुछ बीमारियां ऐसी खोजी गई है, इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसीजेज। साइकोसोमेटिक डिसीज मतलब क्या होता है? मनोदेहिक बीमारियां। मनोदेहिक बीमारियां ये कैसी बीमारियां होती है जिसमें बीमारी का सोर्स, बीमारी का कारण कौन बना? मन बना। मन खराब होने से वो बीमारी आई है, उसको बोलते हैं मनोदेहिक बीमारियां, साइकोसोमेटिक डिसीजेज। मन में विकार नहीं पैदा हो। हाँ, मन में क्रोध, लोभ, चिंता, ईर्ष्या, जो विकार किसी भी तरह की, हाँ, अतीत को लेकर के, भविष्य को लेकर के, वर्तमान को लेकर के, तो ये सब जो है ये मन का इफेक्ट किस पर आने लग जाता है? तन पर आने लग जाता है। जैसे अपन देखें कई बार हार्ट की प्रॉब्लम का कारण कौन है? मन है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। फिर उसके बाद दमे की प्रॉब्लम तक भी क्या बताई जाती है कि मन के कारण। 75% दमा जो है वो मन के कारण से हो रहा है। हाँ? ये खोज की गई है कि मन का इफेक्ट दमे तक आ जाता है। अब ये पता नहीं पड़ता, अपने को लग रहा मन ही खराब हो रहा है, पर अंदर में सब सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है कि मन की पहुंच जैसे हाथ पांव तक आती है। जैसे किसी को चाटा मारना है तो मन ही तो बोलता है चाटा मार दो इसको, तो हाथ चलता है। जैसे ये चल रहा है, ऐसे अंदर के अवयव भी चल रहे हैं उससे। किसी को जैसे क्या होता है, मन खराब हुआ, उल्टी आ जाती है। मन बिगड़ा ज्यादा, उल्टी आ जाती है। किसी का मन बिगड़ा तो सीधे उसको मिर्गी आ जाती है। किसी का मन बिगड़ा उसको माइग्रेन हो जाता है। मतलब ये सब एक फैक्टर है, ऐसा नहीं किसी इससे ही होता है, और भी चीजें हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कहते हैं 75% बीमारी इसलिए होती है मन से। तो इसलिए हमको ये सोचना कि इस मन को अच्छा रखना तन की स्वस्थता के लिए बहुत जरूरी है। तो उसको अच्छा रखने के लिए पूरा घर में हमारा, सुबह उठो तो सामयिक करो, पूजा करो, मन को शांत करो। दोपहर में फिर सामयिक करो, जाप करो, माला करो, शांत करो। शाम को फिर दीप करो, अगरबत्ती करो, आरती करो, फिर प्रतिक्रमण करो और सामयिक करो, स्वाध्याय करो, मन को शांत करो। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, माला, जाप, स्वाध्याय, ध्यान, भक्ति, पूजा, प्रतिक्रमण, सामयिक, फिर तीर्थ यात्राएं, गुरु दर्शन, देव दर्शन, ये सब जो है कहीं ना कहीं किसके लिए है? मन को अच्छा करने के लिए। तो इनका उपयोग करें और मन को अच्छा करें। जैसे अपन कहते हैं कि शरीर को 2 टाइम देना बहुत जरूरी है, व्यासना तो कम से कम करना ही पड़ता है, 3 बार खाना ही पड़ता है। जैसे हमको लगना चाहिए कि 3 बार मन को अच्छा करना बहुत जरूरी है। मन अच्छा रहेगा तो बाकी सब चीज अच्छी रहेगी। तो ये ध्यान रखना है, मन वाला फैक्टर। फिर अंतिम आता है
अंतिम फैक्टर क्या होता है? अन्य कारक। अन्य कारक मतलब अदर फैक्टर्स। अन्य कारक मतलब अब अपन ने मुख्य मुख्य जान लिए, अब गौण रूप से कुछ हैं जो इनमें नहीं भी आए हों तो उसको अपन शामिल कर लें। अन्य कारक, अन्य कारक मतलब अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या आते हैं? जैसे मान लीजिए अपन कि अपन बहुत ज्यादा साउंड सिस्टम सुनते हैं, या जहाँ बहुत जोर जोर से आवाज आती रहती है डीजे वगैरह की, वही रहते हैं, तो अब क्या हो रहा है? वो इनडायरेक्टली धीरे धीरे शरीर की श्रवण क्षमता को कम करते जा रहा है और उल्टा बीपी वगैरह ही बढ़ाते जा रहा है, अपने को पता नहीं पड़ रहा। क्योंकि कई बार स्ट्रेस लेवल आंख से भी शुरू होता है, कान से भी शुरू होता है, चखने से भी शुरू होता है। कड़वी चीज खाई, एकदम मन को नहीं भाती वैसी चीज खाई, एकदम स्ट्रेस लेवल बढ़ा अंदर का, पता नहीं पड़ता। आंख से कोई सीन देखा रही है, अपना दुश्मन आ रहा है, एकदम स्ट्रेस बढ़ा। शरीर महाराजा का स्ट्रेस एकदम बढ़ा, अरे मेरे को मारने आ रहा है। तो ऐसे कई बार एक दृश्य या एक घटना हमारे मन को आंदोलित करती है, तो ऐसे सुनते हुए भी जोर जोर से सुनते हैं, रेगुलर सुनते हैं, तो क्या होता है? उससे भी हमारे को इफेक्ट आते हैं। जैसे बताया पहले एसी वगैरह का उपयोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास ऑन करता है, तो ऐसी चीजें हमारे को जितनी ज्यादा उपयोग करेंगी तो मन के लिए इनडायरेक्टली, तन के लिए खराब करने का कारण बन सकता है। इसके लिए क्या करना अपने को कि अदर फैक्टर से बचने के लिए 5 इंद्रियों के विषयों को सीमित करना, मतलब सुविधाओं को त्याग करने का सिस्टम बनाना। इसलिए तप और त्याग बताएगी आपने, क्या सुविधाओं को कम से कम करो, 5 इंद्रियों के विषयों को कम से कम करो। जैसे अपन चल रहे हैं, अब चप्पल का उपयोग कर रहे हैं और नंगे पांव जा रहे हैं, तो नंगे पांव जाने में 2 फायदे हैं। एक तो आप नीचे देखकर चलोगे तो जयना करोगे, और दूसरा एक्यूप्रेशर अपने आप होगा। और यदि आप चप्पल का उपयोग करोगे तो आप पैर को कमजोरी बना रहे हो, साथ में जयना भी छोड़ रहे हो, और जो एक्यूप्रेशर नेचुरल में हो सकता है उसको छोड़ रहे हो। तो जितनी सुविधाओं को हम कम कर सकें। स्वेटर पहनना, लेकिन कब पहनना? तो कोई लोग अक्टूबर से चालू कर देते हैं, थोड़ी सी ठंड की लहर आई और शुरू, तो इतना नहीं होना कमजोर, मतलब अपने आप को मजबूत बनाना। तो ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों से जितना बच सके, सुविधा होगी जितना कम हो सके उतना होने का प्रयास करना। नहीं, किसी को ठंड ज्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, तासीर रहती है शरीर के अलग, लेकिन फिर भी हम अपनी कैपेसिटी धीरे बढ़ाएं। मतलब सोचिए कि पशु तो जैसे पैदा होता है तो उस समय तो उसने देखा नहीं है संसार, लेकिन वो अपने आप को प्रकृति में जीते जीते मजबूत बना लेता है। साधु साध्वी जब दीक्षा लेते हैं तो उनके पास पहले रजाई भली ओढ़ते हो, लेकिन वही जयपुर रहेगा और वही कामजी के उपयोग तो करके चलाएंगे। दिगंबर मुनि है, तो ये हमको इनको देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जब ये जी सकते तो हम क्यों नहीं जी सकते। थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी धीरे बढ़ती जाएगी, और जिसको बढ़ाना है वो पहले से तैयारी करता है। जैसे अक्टूबर में पहन लिया हमने स्वेटर या कार्डिगन वगैरह, और हम नवंबर में सोचा आप छोड़ के देखो, तो संभव नहीं। वो गर्मी से आपको शुरू करना पड़ेगा कि मुझे कम वस्त्र में जीते हुए रहने की प्रैक्टिस करना, धीरे वो ठंड में तक पहुंच जाएगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। इस प्रकार से हमने पूरा शरीर प्रबंधन जाना है, ठीक है। तो अब इस शरीर प्रबंधन का अंतिम पॉइंट आ रहा है कि इस शरीर को किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हो। यदि आपका दृष्टिकोण गलत होगा तो शरीर प्रबंधन की इतनी मेहनत की अपन ने सब बेकार चली जाएगी। तो शरीर को किस दृष्टिकोण से देखना, शरीर कैसा है, क्या है। तो शरीर के बारे में कई उपमाएं शास्त्रों में बताई गई। जैसे एक उपमा तो आपको बताई थी, नाव के समान है। मतलब ये क्या है, एक साधन है, ठीक है। तो ऐसे कैसे एक मानना कि ये पूरी एक मशीन है। इसको किस दृष्टिकोण से देखना कि एक मशीन है, यंत्र है, ये बस नेचुरल है। ये आर्टिफिशियली मनुष्य की तरह बनाया हुआ नहीं है, ये नेचुरल यंत्र है। लेकिन इसको यंत्र की दृष्टि देखना। जैसे ड्राइवर और गाड़ी दोनों को भिन्न भिन्न देखते हैं अपन।
तो गाड़ी को गाड़ी रूप में देखते हैं और ड्राइवर को ड्राइवर रूप में। तो ऐसे ही शरीर को कैसे देखना, ये यंत्र है, एक मशीन है, और अपन कौन है? अपन आत्मा है। आत्मा कैसी हो गई? यंत्री हो गई। हाँ, यंत्री हो गई, मतलब मशीन चलाने वाला। तो मशीन चलाने वाला अलग है और मशीन अलग है। तो अब इस मशीन को पेट्रोल देना है या इस मशीन को कोई ईंधन देना है, तो मशीन को ईंधन देना है तो अपन सोचेंगे ज्यादा क्या, इतना ही सोचेंगे इसके लिए उपयोगी क्या होगा, ये नहीं सोचेंगे इसका टेस्ट कैसा है, इसकी सुगंध कैसी है। तो बस उसी प्रकार शरीर को टैकल करना है कि शरीर एक मशीन है, इसमें जो आवश्यक है वो डालना है, अनावश्यक नहीं डालना है। पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल ही डालना है। पेट्रोल में सेंट मिला के डालेंगे तो गाड़ी खराब होगी, अच्छी नहीं होगी। तो उसी प्रकार से इस शरीर में जो डालना है वही डालना है। अब वो करेले की सब्जी आवश्यक है तो वो डालना है, और आम का रस आवश्यक है तो वो डालना है, लेकिन डालना वही है जो आवश्यक है और जितना आवश्यक है। डिजायर बेस नहीं करना, कैसा करना? नीड बेस करना। ठीक है, एक तो ये। फिर इसकी मरम्मत आदि की जो करना है तो उसमें ज्यादा हाई बाप नहीं करना। मशीन खराब हो गई, अपन सर्विसिंग के लिए छोड़ के जाते हैं, फिर अपन निश्चिंत रहते हैं। तो ऐसे ही इस यंत्र में कभी कुछ खराबी आएगी तो उसको, जो इसका मैकेनिक है, डॉक्टर है, वैद्य है, जो भी है, उनको दिखा देंगे, लेकिन हाई बाप नहीं करेंगे। इसको मेरा नहीं मानेंगे, इसको मुझसे भिन्न मानेंगे, और इसमें देना कम से कम और उससे लेना अधिक से अधिक, ये दृष्टिकोण रहेगा। इसलिए एकादशना करने वाला क्या करता है? खाता है एक बार है और 24 घंटे उससे काम लेता है। और 10 बार खाने वाला क्या करता है? खाता 10 बार है और काम कम कर लेता है। तो हमको इस क्वेश्चन में इसको इनटेक कम से कम मिले और आउटलेट, मतलब आउटपुट ज्यादा से कम, तो बहुत अच्छा होगा। पर उसके लिए दृष्टि ये रखना कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर है, ये साधन है, इस साधन से मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन शरीर प्रबंधन में किसी का? पूरा विषय यहाँ पर हो गया। अब हम इस बुक को पढ़ेंगे, आपको जो पेपर दिया है वो पेपर करेंगे और सोमवार को उसको सबमिट करेंगे। ये सोमवार से आपका एक नया विषय शुरू होगा। सोमवार का विषय हमारा ये रहेगा कि अपने जीवन में जयना कैसे बढ़ाएं, कहाँ कहाँ कितनी कितनी जयना हम कर सकते हैं। वो शायद हर बहन के लिए बहुत जरूरी भी होगा, उसको समझना भी और करना भी। तो जयना प्रबंधन कहें, अहिंसा प्रबंधन कहें या पर्यावरण प्रबंधन कहें, एक ही बात है। उस विषय को सोमवार से शुरू करेंगे। हाँ दीदी मांग ली। Chami, kamasam ng bandi yung gawin dyan, siya yun ang dami. Chami, kamasam ng bandi yung gawin dyan, siya yun ang dami. कार भगवान स्वदेशी सुख शरीर निरावान संयम यात्रा निर्वाण जी स्वामी चाहते हैं छा करण्या संधि से वनपुट्टि अभ्यंतर देशम खाम्यो हाँ शम खामे देशम